सोचो जरा क्या होगा अगर मैं कहूँ कि सारे के सारे होकागे जितने भी है वो किसी न किसी तरह से सेंजू क्लैन से जुड़े हुए हैं। पहली बार सुनने पर अजीब लगता है ना, मुझे भी लगा था, लेकिन रुको, आज तुम्हें ऐसी थ्योरी बताऊंगा जिस थ्योरी के सुनने के बाद तुम्हारा दिमाग घूम जाएगी। क्या सारे के सारे होकागे सेंजू क्लैन से जुड़े हुए हैं? तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट होकागे हाशिरामा सेंजू। अब ऑब्वियसली वो सेंजू क्लैन का लीडर था, तो वो एक सेंजू है। अब हमें सभी को पता है कि हाशिरामा सेंजू कितनी ज्यादा ताकतवर था। वो अकेले ही मादरा जैसे शिनोबी को हरा सकता था। ऑब्वियसली तुम सभी को पता ही है कि हाशिरामा एक सेंजू है। तो अब सेकेंड होकागे और चलते हैं, और सेकेंड होकागे भी अपना तोबिरामा सेंजू है, तो वो ऑब्वियसली सेंजू क्लैन का पार्ट है। तो हाशिरामा का भाई तोबिरामा अपना उचिया हेटर सेकेंड होकागे था, तो वो भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। उसने बहुत सारे जुत्सु को बनाया है जिसकी अभी तक भी सब लोग यूज करते हैं, और इसने जितने भी जुत्सु बनाए सब फॉरबिटन है। क्यों रे मेरी रोस्ट करता है? अरे भाई सॉरी मैं उचिया नहीं हूँ। जोक्स अपार्ट, बट हमारा थ्योरी यहीं से शुरू होता है। तो तोबिरामा के पास दो बच्चे थे अकॉर्डिंग टू थ्योरी, और गेस करो कौन थे वो दोनों बच्चे? और वो थे साकामोटो। साकामोटो कहाँ बोल रहा हूँ मैं, मतलब कि साकामो हटाके, जो कि काकाशी का बाप था। देखो इस थ्योरी को बहुत सारे थ्योरी को जोड़कर एक थ्योरी बनाया है, ठीक है। और ये मैंने भी नहीं बनाई, ये बस इंटरनेट पर सरफेस कर रहा था, तो मैंने भी सोचा कि तुम लोगों को भी बता दूं कि थ्योरी क्या है आखिर में। मुझे भी काफी इंटरेस्टिंग लगी, तो मैंने भी ये कवर करने की सोची। तो थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारे हाशिरामा सेंजू के भाई के दो बच्चे थे, मतलब कि तोबिरामा के दो बच्चे थे, जो कि एक जिराया था और एक था हमारा साकुमो हटाके, जो कि काकाशी का फादर भी है। अब पता नहीं लोगों को क्यों लगता है कि साकामू और जिराया एक दूसरे के भाई भाई है, बिकॉज ऑफ देयर व्हाइट हेयर, मे भी हो सकता है। देखो तोबिरामा, साकुमो और जिराया के हेयर स्टाइल मिलती जुलती है, मतलब कि सभी के व्हाइट हेयर है, और साकुमो और जिराया का स्पाइकी व्हाइट हेयर है। तो लोगों का ये कहना है कि वो दोनों भाई भाई है और तोबिरामा के बच्चे है, और यहीं से कनेक्शन शुरू हो जाती है। अब साकुमो कौन था? तो साकुमो था अपना तोबिरामा का बच्चा। तो तोबिरामा का बच्चा होने के साथ ही उसके पास भी सेंजू क्लैन के डीएनए है, इसलिए लोग कहते हैं कि काकाशी के पास भी हो सकता है डीएनए सेंजू क्लैन से। तो उसके फादर ऑफ एक सेंजू है, तो उसके पास भी होनी चाहिए, ऐसा लोग बोलते हैं इस थ्योरी के अकॉर्डिंग। अब देखो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग 1, 2 और 6 होकागे जो है अब सेंजू हो चुके हैं, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ मैं। अब चलते हैं 4th होकागे मिनाटो नामिकाजे की तरफ। मिनाटो नामिकाजे के कभी भी बैक स्टोरी में हमको उसकी फैमिली कभी भी देखने को नहीं मिली कि उसके फादर कौन है, उसकी मदर कौन है, इसके बारे में हमको कुछ भी पता नहीं है। तो थ्योरी ये कहती है कि उसके भी क्लैन के मदर या फिर फादर जो भी हो एक सेंजू क्लैन से जरूर हो सकता है, क्योंकि मिनातो के पास इतनी ज्यादा चक्रा है, इतनी ज्यादा टेक्निक को मास्टर कर रखा है। जैसे कि तोबिरामा का ही एक जुत्सु है जो कि थंडर गॉड बोलते हैं ना, अरे वही फ्लाइंग गॉड टेक्निक, जिसको यूज करके उसकी नाम भी दयालो फ्लैश पड़ गया था। तो इसलिए लोग कहते हैं कि उसकी कोई ना कोई पेरेंट्स सेंजू क्लैन से बिलोंग करते हैं, या फिर किसी ना किसी तरीके से उसके पास भी सेंजू क्लैन के डीएनए थे। और इसके बारे में एक और थ्योरी भी है कि मिनाटो अपना शिनाडे का बेटा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये थ्योरी कभी भी सेंस बनाएगी, क्योंकि मिनाटो देखो जब पैदा हुआ था तब शिनाडे बस 14 साल की थी। अब 14 साल की उम्र में उसने कैसे बच्चा कर दिया, ये सोचने वाली बात नहीं है। लोग यार कुछ भी थ्योरी बना देते हैं, कुछ भी उनके माइंड में आता है तो बिना रिसर्च किए ही वो लोग बना देते हैं। यार 14 साल की उम्र में कैसे बच्चा कर सकती है? हाँ हो सकता है 14 साल की उम्र में कोई बच्चा करना कोई बड़ी बात नहीं है हमारी रियल लाइफ में, क्योंकि मैंने देखा है यार। लेकिन यार तुम कुछ भी यार थ्योरी कुछ भी बना रहे हो 14 साल की उम्र में, ये वो कुछ सेंस नहीं बनाती है यार। मिनाटो के लिए पहली वाली थ्योरी ही बेस्ट था, जो कि था उसकी कोई ना कोई पेरेंट्स सेंजू क्लैन से बिलोंग करती है, लेकिन सुनाडे का बेटा नहीं है वो। इतना तो क्लियर हो जाना चाहिए तुम लोगों को भी, क्योंकि कोई सेंस ही नहीं बनाता है ना। अब इस चीज को और भी क्लियर कर देता हूँ मैं। अब देखो मिनाटो अगर सेंजू क्लैन से है तो नारुतो भी आपको सेंजू क्लैन से होगा। हो सकता है कि मिनाटो ने अपनी सेफ्टी के लिए अपनी नामेकाजे लगाया हो अपने लास्ट नेम में, और वो असल में एक सेंजू से हो, सेंजू क्लैन से बिलोंग करता हो,
मे भी ये हो सकता है। लेकिन एक और थ्योरी है जो कि काफी ज्यादा सेंस बनाती है कि मिनाटो भी एक सेंजू है और नारुतो तो सेंजू ऑफकोर्स होगा। अब देखो ये थ्योरी भी नहीं हो सकती है क्योंकि ये अपनी मेन सीरीज के अंदर क्लियरली मेंशन भी है, जो कि अपना ब्लैक जेत्सु ने दिया था। तो ब्लैक जेत्सु ने ये कहा था कि जितने भी अभी तक आसुरा के रीइंकार्नेशन हुए हैं उन सभी रीइंकार्नेशन केवल और केवल सेंजू क्लैन में ही हुए। अब यही सेंस बनाता है क्योंकि अपना नारुतो भी आसुरा का रीइंकार्नेशन है तो वो भी ऑफ कोर्स एक सेंजू क्लैन में बिलोंग करेगा। तो ऑफ कोर्स ये थ्योरी सेंस भी बनाती है क्योंकि ये मेन सीरीज को भी फॉलो करता है। अब हो सकता है कि मिनाटो के कोई पेरेंट्स सेंजू क्लैन से बिलोंग करता है या फिर कुशिना के कोई पेरेंट्स सेंजू क्लैन से बिलोंग कर सकता है। अब ये तो क्लियर हो गया। अब फिफ्थ होगा कि सुनाडे वो भी एक सेंजू ही है। और अब लास्ट में बात करते हैं अपना इरुजेन सारुतोबी, जो कि कहा जाता है कि वो सारुतोबी क्लैन से बिलोंग करता है। लेकिन इस थ्योरी के अकॉर्डिंग उसके कोई पेरेंट्स या फिर कोई ना कोई कनेक्शन तो हो सकता है उसकी भी सेंजू क्लैन से, क्योंकि उसके पास मैसिव अमाउंट ऑफ चक्रा है, उसके पास बहुत सारे जुत्सु के नॉलेज भी है और वो पांचों के पांचों चक्रा नेचर्स को भी यूज कर सकता है। इसलिए इसको प्रोफेसर भी बुलाते हैं बहुत सारे लोग। ऑफिशियली तो इसकी क्लैन के नेम को सारुतोबी कहा गया है, लेकिन थ्योरी के अकॉर्डिंग ये भी सेंजू क्लैन से बिलोंग कर सकता है। अब इसका भी कोई ना कोई पेरेंट्स या फिर किसी ना किसी कनेक्शन तो हो सकता है सेंजू क्लैन से, ऐसा कहा गया है इस थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो हाँ यार, थ्योरी तो काफी ज्यादा सेंस तो बनाती है। तुम्हें क्या लगता है तुम कमेंट कर सकते हो, या फिर तुम्हारी कोई थ्योरी है तो कमेंट कर सकते हो। मैं उस थ्योरी को जरूर से कवर करूंगा। तो हाँ, आज के लिए बस इतना ही। अब तुम स्क्रीन पर आ रहे वीडियो को देख सकते हो। मैं वहीं पर मिलता हूँ। सायोनारा।